बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। इस पवित्र धाम के इस पावन प्रांगण में भगवत कृपा से, माता की कृपा से साल भर में एक बार तो आना होता ही होता है, पर इस समय साल में दूसरी बार आने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। अब पता नहीं हमें नारायणी धाम ज़्यादा पसंद आ गया या नारायणी धाम को हम ज़्यादा पसंद आ गए। बात एक ही है, तरबूजा चाकू पे घिरे या चाकू तरबूजे पर। तीसरी बार हम यहाँ भगवान की कथा गाने के लिए आए हैं। पहले बम्बई से पंसारी परिवार, फिर अभी दिसंबर में नारायणी धाम के ही जो समस्त परिकर हैं उन्होंने कथा का आयोजन, फिर हमारे भैया आए पवन मित्तल जी, उस कथा में ही आए थे मिलने के लिए। आपका पहले भाव पुणे में था, पर ये भी भाव था कि सीमित परिवार जन में रह कर के कथा हो तो इससे अच्छा स्थान क्या हो सकता है। साक्षात माता विराजमान है और वातावरण भी इतना सुंदर है। दुनिया यहाँ घूमने आती है और हम यहाँ किस लिए आते हैं? भगवान की कथा में डूबने के लिए आते हैं। तो ऐसा सुंदर स्थान, सुरम्य स्थान और उसमें कथा सुनने को मिल जाए, ये तो सोने पर सुहागा है। और वैसे भी भगवान की कथा अगर किसी प्राकृतिक सुरम्य स्थान में की जाए तो उसका रस अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो भागवत जी में लिखा है कि भगवान की कथा कहाँ होनी चाहिए। आजकल तो भगवान की कथा की कृपा है कि वो कहीं भी हम पर कृपा करने चली आती हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, शहर, गांव, देश विदेश। पर लिखा है कि जहाँ वातावरण सुंदर हो, कोई नदी बह रही हो, यमुना हो, गंगा मैया हो, प्रकृति अच्छी हो, वनस्पतियाँ हो, वो स्थान भगवान की कथा में और हमारे मन को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये सुंदर स्थान चुनकर के मित्तल परिवार के द्वारा यहाँ नारायणी धाम में ये 7 दिन की कथा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब परिवारिक जन, जो भी भक्त वैष्णव जन यहाँ पधारे हैं, 7 दिन इस कथा की चर्चा करते हुए, इसका रसपान करते हुए अपना कल्याण, अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्णता देने का हम सभी प्रयास करेंगे। संसार में कहा जाता है कि दुनिया में समय तो बहता जा रहा है, चलता जा रहा है,
सारी दुनिया कहती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, थमता नहीं। कोई बेहतर बहुत हमारा प्रिय टाइम चल रहा हो, फिर हम कहें कि कृपा करके प्रभु कुछ भी कर दो, चाहे हमारे जीवन की सारी संपत्ति ले लो, पर इस समय को यहीं रोक दो, तो ये संभव नहीं। और समय बुरा चल रहा हो और हम कहें प्रभु चाहे दुनिया की सारी संपत्ति ले लो, बस ये जो बुरा समय चल रहा है इसको छलांग मरा के स्किप मार के हम आगे पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर दो, वो भी संभव नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। जब कोई नाटक बनता है, कोई फिल्म बनती है, कोई ऐसी मंच पर जो उपस्थित होती है, ऐसी कोई कला दिखाई जाती है, तो फिल्म पूरी बन चुकी है। अब उसमें से कोई आपको पार्ट बहुत प्रिय लगे तो आप ये नहीं कह सकते कि बार बार यही रिपीट हो, बार बार यही चलता रहे। और कोई आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया इसको आगे करो, वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे हमारे जीवन की जो स्क्रिप्ट है, जो फिल्म है, वो भगवान के द्वारा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। भगवान के द्वारा मतलब हमारे कर्मों के द्वारा। उस स्क्रिप्ट में, उस हमारे जीवन की क्रिया में भगवान ने जन्म से पूर्व ही ये भी निश्चित कर दिया होगा कि इस तारीख को, इस घड़ी को, इस समय हम सब यहाँ बैठ करके उनकी कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। कई लोग मन में विचार बना करके कथा में आते, और कई ऐसे भी होते जिनने कोई प्लानिंग नहीं करी होती फिर भी वो कथा में पहुंच जाते। तो कहते तो अचानक हो गया, अचानक नहीं हुआ। भगवान की कृपा आपको पकड़ करके, खींच करके, ले करके आई। आपको न पता था कि हमारे जीवन में ये पहले से लिखा था, पर ठाकुर जी ने लिखा था कि इस घड़ी इसको यहाँ बैठ करके कथा सुनानी है, बस इसको कथा से जोड़ना। और वैसे भी भैया संसार का जितना भी समय है ना, वो समय तो बहता है, पर जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं और भगवान की कथा का श्रवण पान करते हैं, वो समय ही वास्तविकता में हमारे जीवन के अनमोल समय में लिखा जाएगा। स्वर्णिम अक्षरों में जीवन का कौन सा समय लिखा जाएगा? जिस समय हम भगवान की कथा से जुड़े होंगे, जिस समय हम भगवान के संकीर्तन में बैठे होंगे, जिस समय हम भगवान के चरणों में बैठे होंगे, वो समय हमारे जीवन के सबसे सुखद, सबसे आनंदित, सबसे प्रिय समय में गिना जाएगा, लिखा जाएगा। आप भी प्रयास करें, ये आगे आने वाले 7 दिन आपके जीवन के यादगार दिनों में से एक बने। हम तो करेंगे ही करेंगे प्रयास कथा के माध्यम से कि आप कथा श्रवण करें, और श्रवण करके इन जीवन को 7 दिनों को यादगार बना दो। और यादगार क्या बनाना है? देखो, याद बड़ी अच्छी चीज है, पर अगर अच्छी चीजों की जाए तो अच्छी चीज है। कई लोग बस बैठे बैठे अपने जो बुरे समय, पुराना समय, गलत समय, उसकी याद करते रहते। किसी ने उनको गलत बोल दिया, गलत कह दिया, कुछ हो गया, उसी की याद चलती रहती है, उसी का स्मरण चलता रहता है। 24 घंटे बैठेंगे और वही चल रहा है, वही ड्रिल चलती जा रही है दिमाग में। पर वही याद जब अच्छी बन जाती है, वही याद जब भगवान की भक्ति बन जाती है, भगवान की कथा सुनने गए थे ऐसा हुआ था, वृंदावन गए थे ऐसा हुआ था, उस संत से मिलने गए थे हम तब ऐसा हुआ था, उधर कथा में हम जाकर के हमने ये चीज सीखी थी, ये याद जब हमारे दिमाग में चलने लग जाए तो समझ लेना कथा केवल 7 दिन की नहीं, आपके जीवन में 7 दिन के बाद भी ये कथा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि उसकी याद चलती रहेगी, उसका स्मरण चलता रहे। और संसार में आपका शरीर कहाँ है उससे मतलब नहीं है, आपकी याद फिलहाल कहाँ है, आपका स्मरण कहाँ है अभी, आपका मन कहाँ है अभी, आप उसी जगह पर माने जाओगे। अब शरीर बैठा है कथा में और मन कहीं किसी दूसरे विषयों में उलझा हुआ है।
एक महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक बार दो बड़े ब्राह्मण विप्र कहीं किसी नगर से गुजर के जा रहे थे। तो जैसे नगर से गुजर के जा रहे हैं तो रात्रि हो गई, तो सोने का मन में विचार आया कि कहीं विश्राम कर लेते। तो कहाँ विश्राम करें? जैसे गए तो उनको एक दिया जलता दिखा, तो दिया जलता दिखा तो एक बोला कि भैया एक काम करो, यहीं रुक जाते। पर जैसे वो वहां गए तो पता चला कि वो घर जो दिए से जगमगा रहा था वो शहर की वारंगना का घर था, वैश्या का। तो एक बोला कि अरे राम राम राम, ची ची ची, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, हम तो कोई बढ़िया सा मंदिर आश्रम ढूंढेंगे, वहां पर रुकेंगे। उस दूसरे ने कहा भैया कोई बात नहीं, हमको इससे लेना देना क्या, एक कमरा अलग बनाए, हम उसमें चुपचाप रात भर रहेंगे, अपना भजन करेंगे, सुबह होते ही अपना झोली उठा के डंडा उठा के चले जाएंगे। बोले ना ना ना, हमारा तो पूरा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, हम तो मंदिर ही ढूंढेंगे, वहीं रुकेंगे, तू रुक यहाँ पे। तो कह करके वो उसे वहीं छोड़ करके एक मंदिर ढूंढता ढूंढता चला गया। आगे गांव में उसे मंदिर मिल गया, मंदिर में जाकर के वो पूरी रात रुका। अब देखो, जो वारंगना के घर रुका था उसको रुकने के बाद भी पुण्य मिला, और जो मंदिर में रुका था उसको मंदिर में रुकने के बाद भी पाप मिला। बताओ कैसे? बोलो बोलो कैसे? जो वारंगना के घर रुक गया वो बेचारा पूरी रात माथा पीटता रहा, अरे राम राम राम, मुझसे लगता गलती हो गई, मैं भी उसके संग चला जाता, मंदिर में रहता, मंदिर में क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में नाच रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, भक्तों की टोली बैठी होगी, सामने भगवान विराजमान होंगे, बस पूरी रात उसके दिमाग में वही चल रहा है, कैसा आनंद बरस रहा होगा उसके पास। और जो मंदिर वाला वो बैठा बैठा वहां सोच रहा, अरे गलती कर दी हमने तो, मंदिर आ करके हम भी उसकी तरह वहीं रुक जाते, कितना बढ़िया वहाँ कोई महफिल जमी होगी, कोई गीत गाए जा रहे होंगे और सब लोग आ रहे होंगे, कितना मजा ले रहा होगा, उसको बड़ा सुख मिल रहा होगा। वो बैठा मंदिर में, पर उसकी स्मृति में यही है कि वहां उसको क्या सुख मिल रहा है। और ये बैठा एक वैश्या के घर है, पर उसके हृदय में ठाकुर जी की पूरा चित्रण चल रहा है। इसका भाव बस इतना सा है कि भैया आपकी स्मरण जो शक्ति है वो इस समय कहाँ लगी हुई है, उस बात पर ठाकुर जी की दृष्टि जाएगी, हमारी नहीं जाएगी, हमारी तो शरीर पर जाएगी। हमको तो दिख रहा, अच्छा ये बैठे, अच्छा वो बैठे, इनकी शक्ल दिख रही है, इनको न्योता दिया था, अच्छा ये भी आ गए, ठीक है। हमें शरीर दिख रहे हैं, पर भगवान को हमारा मन दिख रहा है। हमें तन दिख रहे हैं, ठाकुर जी को हमारा मन दिख रहा है कि मन से कहाँ बैठा है। कई लोग तन से आ गए दिल्ली छोड़ करके यहाँ लोनावाला, पर मन अभी भी वही होगा, मन कहीं दूसरी क्रियाओं में लगा होगा। और कई ऐसे भी होंगे जिनको हमारे यजमान परिवार ने न्योता दिया होगा कि भैया आप आइए, वो किसी कारण से ना आ पाए होंगे, अब वो घर बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, अरे राम राम राम, कितना आनंद हो रहा होगा, वहाँ कथा चल रही होगी, काश हम भी पहुँच जाते। हम कहते हैं कि गारंटी तो शपथ खा के तो नहीं बोलते, पर हाँ जितना हमने जाना समझा महापुरुषों की कृपा से उतना कह सकते कि उसको घर बैठे बैठे भी यहाँ बैठ करके कथा सुनने का फल प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि उसके हृदय में ये भाव है कि भैया वहाँ आकाश हम होते, हम भी आनंद लेते, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी यूट्यूब पे देख रहे हैं, अच्छा यहाँ हम ही बैठे होते तो कितना आनंद आता। वो वहाँ बैठा बैठा भी प्राप्त कर रहा है फल, वो वहाँ बैठा बैठा भी रस प्राप्त कर रहा है। इसलिए स्मृति का होना, हमारा स्मरण में भगवान की याद, भगवान की कथा की याद होना अति आवश्यक है। तो आप सब लोग तो बड़े बड़े भागी हो, तन्वी यहाँ और है कि नहीं है? हाँ, इसलिए हम बीच बीच में प्रश्न पूछते ही इसलिए, ताकि हम टटोल टटोल के देखें कि मन यहाँ है कि नहीं है। नहीं तो पता चले एक जगह कोई व्यास जी कथा कर रहे थे तो वो सबको बोले हाँ या ना में जवाब दिलवाते थे, हाँ हाँ बोलो अगर सुन रहे हो
बोले सुन रहे हो? बोले हाँ सुन रहे। एक मैया सो रही, उसने ऐसे कौन ही मार दिया। अब उसे कुछ समझ आया नहीं नींद में। बोले सो रही हो? बोले हाँ। बस हाँ कर देना। तो सिर्फ ऐसे ही बिना सोचे समझे हाँ नहीं कर देना, सुन करके हाँ करना। हाँ ना क्यों? कोई भी कथा प्रवक्ता बीच में कोई प्रसंग ऐसा लाता, प्रश्न ऐसा लाता है कि थोड़ा पता लगे कि भैया सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं। तो तन भी यहाँ, मन भी यहाँ। और भागवत 3 चीजों को शुद्ध करती है। किस किस को? भागवत तन की शुद्धि करती है, भागवत मन की शुद्धि करती है, और तीसरा भागवत हमारे धन की भी शुद्धि करती है। तन की क्यों करती है? तन यहाँ आ गया, ये क्या है? ये गंगा है। भले दिख नहीं रहा हो या पानी, पर आप सब उसमें डूबे हो, इसलिए तन पवित्र हो रहा है। यहाँ आकर के हमारे शरीर की स्वच्छता होती है, तन को पवित्र किया जाता है, मन पवित्र होता है, मन का मार्जन होता है। और धन यानी जो भी हम भगवान की कथा में जो व्यय करते हैं, धन की व्यवस्थाओं की, उससे हमारा धन भी पवित्र होता है। तो तीनों कामों की जो शुद्धता है वो भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो आप हम सब बड़े बड़भागी हैं कि यहाँ बैठ कर के हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारी तो ये तीसरी हैट्रिक चल रही है नारायणी धाम में। अच्छा एक बात और सुनो, अब कोई आपसे एक ही स्टोरी, एक ही कहानी, एक ही नाटक एक बार सुनाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी बार सुनाएगा तो आप बोलोगे अरे वही कहानी है, हमें थोड़ा तो पता, पर चलो सुना रहे हैं तो दूसरी बार सुन लेते हैं। तीसरी बार अगर वही कहानी सुनाए तो कान बंद करके कहेगा भैया बस कर, अब हमको वो कहानी, क्योंकि हमें पूरा उसका कुछ उसमें सस्पेंस है ही नहीं, पूरी कहानी पता। एक फिल्म की स्टोरी पता तो उसको एक बार देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखोगे। एक ही कहानी जो जानकारी में, उसको बार बार कोई क्यों देखेगा, कोई क्यों सुनेगा। पर भगवान की कथा इतनी अद्भुत है, 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो। जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से भगवान की कथा ही चल रही है। ना तो कथा कहने वाले थके और ना कथा सुनने वाले थके और ना कथा कराने वाले थके। मैं तो कभी कभी लगता है, देखो अभी वर्तमान में ही देखोगे तो हमारे वक्ता जो समाज है उसमें कितने सारे प्रवक्ता हैं, कितने सारे प्रवक्ता हैं। पर भगवान की कृपा देखो कि सबकी नैया ठाकुर जी अपने आप चला रहे, कराने वालों की कमी नहीं है। जिसको जो भाए वो उसको बुला करके उनके मुख से भगवान की कथा सुन रहा है। कराने वालों की कमी नहीं, कहने वालों की कमी नहीं, और सुनने वालों की तो है ही नहीं भैया। जहाँ जाओ भगवान की कथा जहाँ पहुँच जाती है। जैसे गुड़ को देख करके, गुड़ की सुगंधी पाके चींटा चींटी अपने आप खिंचे चले आते, मक्खी अपने आप खिंची चली जाती। वैसी भगवान की कथा की मधुरता जब पता लगती है ना किसी भक्त वैष्णव को, दूर दूर से भी उनकी कथा का रसपान करने के लिए सब अपने कार्यों को छोड़ छोड़ के उनकी कथा सुनने चले आते हैं। आप सब भी आए, ये भगवान की अति कृपा है। नहीं तो भैया आजकल जमाने में बहाने इतने हैं हमारे पास, इतने बहाने हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, हमारे तो भैया घर में शादी है, हमारे तो दोस्त की शादी है, हमारे तो पड़ोस का ब्याह है, वो नहीं है तो फिर शरीर का रोग। अरे नहीं भैया हम 3 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, 3 घंटे कथा में ही नहीं बैठ पाता इंसान, बाकी कहीं बैठा लो, गप्पे करवाने बैठा लो, खूब बढ़िया कर लेगा। पता अरे कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, हमें तो समय का नहीं पता लगता। इधर उधर की बातें करने, किसी की निंदा बुराई करने बैठा लो, कितना बढ़िया चाव से करेंगे, रस ले लेके करेंगे। पर कथा 3 घंटे, भक्तों की बात अलग है, पर जिनको प्रेम नहीं है कथा से, उनके लिए 3 घंटा बड़ा भारी भरकम है। कई लोग तो इसी अचंभे में हमसे पूछते हैं कि लोग जो कथा सुने नहीं है कभी, बस जानते कथा 3 घंटे होती है, तो बड़े आश्चर्य से पूछते, बोले 3 घंटे लोग बैठ जाते हैं?
हमने कब बैठ जाते हैं, 3 घंटे निकल जाते और 3 घंटे के बाद भी हृदय में आता घड़ी देखकर कि हो गया समय, पता ही नहीं लगा। और अब तो फिर भी चलो बढ़िया, देखो आपके लिए कितना बढ़िया सोफा लगा है, आराम से बैठे हो, न पाम मोड़ना न कमर की दिक्कत। जब बड़ी संख्या में कथा होती है थोड़ी ना सोफा मिलेगा बैठने को, वहां तो आधी से ज्यादा झगड़ा लड़ाई तो कुर्सी और सोफा का ही होता है। फिर भी लाखों की भीड़ में भी सब लोग एकदम शांति से बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं, एकदम शांति से। तो भैया ये सौभाग्य का विषय है, ये भगवान की कृपा का विषय है, जो आप और हम सबको ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो साक्षात ठाकुर जी का ये स्वरूप है, उनकी अंग है, एक एक स्कंद भगवान का अंग स्वरूप है। जिस प्रकार हम ठाकुर जी की अर्चना करते हैं ना मूर्ति रूप में, मूर्ति की हम तिलक लगा रहे हैं, मूर्ति को माला पहना रहे हैं, मूर्ति की हम आरती कर रहे हैं, ये जो भगवान की कथा है ये शब्दमयी मूर्ति है। इसमें हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, पर फूलों से नहीं, अपनी वाणी से, अपने भावों से। वक्ता अपने भाव से भागवत जी के माध्यम से श्रृंगार करता है, मन में विचार करता है ऐसा क्या सुनाऊं, ऐसा क्या बोलूं जो ठाकुर जी की कथा सबको और प्रिय लगे। कथा का जो आयोजक होता है वो सोचता है ऐसी क्या बढ़िया मंच बनाऊं, ऐसा क्या यहाँ व्यवस्था अच्छी कराऊं, सबको आनंद आए। वो अपने भाव से सेवा कर रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो सुन करके, गा करके, नाच करके, आनंद ले करके वो अपने भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। कथा एक प्रकार का, मैयाओं को ये बात अच्छी लगेगी, पर ये कथा एक प्रकार का ब्यूटी पार्लर है, एक प्रकार का यहाँ हमारे अपने आप का भी हम श्रृंगार करते हैं। भक्ति एक श्रृंगार है। भक्तमाल जी में श्री नावादास जी ने पूरा वर्णन किया, एक बड़ा लंबा प्रसंग है कि भक्ति का श्रृंगार क्या क्या है। कान के कुंडल क्या है, हाथ का कंगन क्या है, नाक की नथिया क्या है, ये सब वर्णन किया है भक्ति महारानी। तो कथा एक प्रकार का हमारा श्रृंगार है। पर देखो दो प्रकार के श्रृंगार होते, एक श्रृंगार जिससे दुनिया रीझती है, बाहिक श्रृंगार, एक होता है हमारे आंतरिक मन का श्रृंगार, और वो तो दुनिया में कोई दुनिया का ब्यूटी पार्लर कर नहीं सकता, पर बाहर से ही लेपा पूती कर सकते हैं। कोई भीतर से थोड़ी ना हमें सुंदर बना सकता है। भीतर से सुंदर बनाने का अगर कोई मेकअप है, पार्लर है, तो भगवान की कथा है। तो आप हम सब यहाँ अपने मन को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने चित्त को भगवान से जोड़ने के लिए, अपने मन में भगवान को वास कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, और यही उद्देश्य लेकर के कथा श्रवण करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कथा सुनने के उद्देश्य अलग अलग लेके आते हैं। कोई आया है कि सुनाए कि भाई कथा सुनने से स्वर्ग मिल जाता है, कोई आया मुक्ति मिल जाती है, कोई आया कि चलो कुछ भी नहीं, कम से कम फोटो में दिख ही जाएंगे, इतना ही बहुत है। कई इसलिए आए कि भैया मित्तल जी ने इनविटेशन कार्ड पहुंचाया तो मुंह दिखाने को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, बोला हमने कार्ड दिया तुम आए ही नहीं। कोई इस उद्देश्य से भी आ सकता है। पर सच्चा श्रोता कौन? जिसका एक ही उद्देश्य है, मैं कथा सुनूं और कथा सुन करके मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। ऐसा उद्देश्य लेकर के जो भगवान की कथा में आता है, भगवान की कृपा उस पर विशेष होती। मांगने वाले खाली न लौटे, मिली जो खैरात वो बात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की कृपा, संसार में कोई उस कृपा का वर्णन नहीं कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, इनकी कृपा की बात न पूछो। तो ये कृपा ही तो है, ये कृपा ही है जो आप यहाँ बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो।
नहीं तो संसार में और भी अलग अलग विषय हैं जहाँ जाया जा सकता है, पर आपके पांव किसी गलत जगह न जाके अगर भगवान की कथा में आए हैं तो इसका मतलब ठाकुर जी आप पर प्रसन्न हैं, उनने आप पर कृपा करी है, तब आप यहाँ आए। उस कृपा में डूबे रहिए, उस कृपा का अनुभव करिए। न धाम न धरती। किसी ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस संसार में ना सब लोग कृपा कृपा की बात तो करते। अच्छा, किसी साधु के पास चले जाओ तो हाथ जोड़ते क्या बोलेंगे? गुरुजी क्या कर दो? अरे बोलिए ना, कृपा कर दो। पंडित जी कृपा कर दो थोड़ी। व्यास जी कहीं भी चल, भगवान के पास, भगवान थोड़ी ने कृपा कर दो। और भगवान अगर गलती से ज्यादा हमसे पूछ लेना कि पहले बेटा ये बता कृपा का मतलब क्या है, तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता असल में। वो बोलते हैं कृपा हो जाए, पर हमें कृपा का अनुभव नहीं, कृपा का मतलब नहीं पता है। हमारे लिए कृपा क्या है? बैंक बैलेंस बढ़िया है, कृपा है। बाल बच्चे कहना मन, कृपा है। नाती पोता हो गए, बड़ी कृपा है भगवान की। गाड़ियां 10-15 खड़ी हो गई, बढ़िया घर बंगला 4-5 फैक्ट्री बन गई, क्या है? कृपा। हम जनमानस साधारण जगत के लिए हमें लगता है कि ये भगवान की कृपा है, पर जब भागवत की शरण में आके बैठोगे ना, जब किसी बुद्ध महापुरुष के चरण में आके बैठोगे, किसी सद्गुरु का अनुग्रह तुम पे होगा, तब वो तुम्हें बताएगा कि भैया कृपा ये नहीं है। क्या है कृपा? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम धरती न धन चाहता हूँ। भगवान से कह रहा है भक्त, तो भगवान ने पूछा फिर चाहिए क्या तुझे? कृपा का तेरी कृपा का तेरी कृपा का तेरी करण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। कृपा का
सुने यश तेरा वो, सुने यश तेरा वो, सुने यश तेरा, सुने यश तेरा, सुने यश तेरा वो, श्रवण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। श्री हरि करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, हरे दिव्य दर्शन हो तेरा निरंतर। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, हरे दिव्य दर्शन हो तेरा निरंतर। जो तेरा निरंतर, तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर। वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली, वही भाग्यशाली। वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता। क्या चाहिए? तो कहा रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना। कौन सी रसना हो? जिव्या हो जो तुम्हारा नाम रटती रहे। सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। कान कौन से हो? जो आपकी कथा का श्रवण पान करे। करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। विमल ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ। ये भाव भागवत जी के चरणों में आप और हमें समर्पित करना है। कान ऐसे बने जो कथा श्रवण करे, जिह्वा ऐसी बने जो उनका नाम जपे, हाथ ऐसे बने जो उनकी सेवा में आगे बढ़े, किसी को डराने मारने के लिए नहीं। पांव ऐसे बने जो उनकी कथा में जाएं, कीर्तन में जाएं, किसी नशे किसी गंदी स्थान पर जाने की बजाय हमारी हर इंद्रियां भगवान से जुड़े। ऐसी कृपा करो। ये है भगवान की असली कृपा।
अगर अब आपकी जिह्वा में निरंतर भगवान का नाम आने लग गया है तो समझो कृपा है भगवान की। कान में निरंतर भगवान की कथा जा रही है तो समझ लो कृपा है भगवान। ये कृपा का स्वरूप है भगवान का, और यही भक्त मांगता है। तो आप सब यहां बैठे हो, ये क्या है? अरे बोलिए ना जोर से, कृपा है। बिन सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी ये सहज प्राप्त होता है, या प्राप्त भी हो जाए तो इसमें मन तभी लगेगा जब हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा हो जाएगी। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भैया अपने आप को खुश नसीब समझिए, प्रसन्न समझिए कि आप एक शहर है अपने उत्तर प्रदेश का, बड़ा प्रसिद्ध शहर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पहचान है। उस शहर में जाते ही आप हर जगह बोर्ड पर लिखा हुआ सुनोगे, लखनऊ। क्या लिखा होता वहाँ? एयरपोर्ट चले जाओ, स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाओ तो वहाँ एक लाइन लिखी होती है सब जगह, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। वहाँ जो भी जाता है उसको यही लिखा मिलेगा, एयरपोर्ट पे बड़े बड़े अक्षरों में। तो हम कहते हैं वैसे ही मुस्कुराइए, क्यों? क्योंकि आप भगवान की कथा में, भगवान की कथा में बैठ करके यहाँ मुस्कुराइए। बाकी तो सब जगह बस मुस्कुराहट छीनी जाती है, दी नहीं जाती। यहाँ मुस्कुराहट दी जाती है। भगवान की कथा हमारी मुस्कुराहट को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे टूटे हुए विश्वास को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे खोए हुए धैर्य को लौटाती है। भगवान की कथा हमारे निराश हुए मन को फिर से मनोबल प्राप्त कराती है। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसी भगवान की वांगमयी मूर्ति। अच्छा, कथा में भी कथा तो बहुत हो सकती है, राम कथा, देवी कथा, ये कथा, वो कथा, पर श्रीमद् भागवत कथा को सबका सार इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि हमारे भीतर भगवान की भक्ति कैसे पैदा हो, और भक्ति देने वाला ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तो भागवत जी भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ऐसी भागवत जी हम सबको प्राप्त हुई है। आप हम सब इसका रसपान कर रहे हैं। आज पहला दिन, प्रथम दिन भागवत जी का महत्व चर्चा करते हुए, भागवत जी की महिमा की चर्चा करते हुए श्री भागवत जी का महत्व सुनाया गया है, उसकी चर्चा सुनाई गई है। भागवत के महत्व का आरंभ होता है, प्रथम श्लोक भागवत जी का गाया गया है। आप सब भी बड़े भाव और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके भागवत के प्रथम श्लोक का सभी लोग पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सभी पीछे पीछे बोल। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णा वयं नुमः। श्रीकृष्णा वयं नुमः। श्रीमद् भागवत जी को वैष्णवों का धन कहा जाता है। काय को? भागवत जी में कितने श्लोक हैं, जानता कोई? श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में कितने श्लोक हैं? वो तो भगवत गीता में है 700 श्लोक। तो ये श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। ये 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। कितने? 18,000 श्लोकों। चतुश्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। और भागवत का हर एक श्लोक, महापुरुष कहते हैं कि भागवत का हर एक श्लोक कोहिनूर हीरा के समान है। अगर कोई इसे समझने और समझाने वाला प्राप्त हो जाए तो। भागवत का प्रथम श्लोक ही इतना अद्भुत है कि इसी की व्याख्या करते करते विद्वज्जनों को युग बीत गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि विश्व की उत्पत्ति भगवान कैसे करते हैं, कौन कौन से तापों का नाश करते हैं, कौन है कृष्ण, सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद क्या है, इसी की व्याख्या करते करते युग बीत गए महापुरुषों को। और हर बार इसकी व्याख्या हर महापुरुष के द्वारा अलग अलग बताई जाती है। क्योंकि देखो, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सुनने वाले की भी, सुनाने वाले की भी। जरूरी नहीं कि हम जो कथा सुना रहे हैं हर सुनने वाले के दिमाग में वो बैठ ही जाए। कुछों को भाएगी, कुछों को नहीं भी भाएगी, कुछों को चुटकुला ज़्यादा पसंद होंगी, किन्हीं को गंभीर बातें ज़्यादा पसंद होंगी। सबके अलग अलग विचार भैया होंगे भी, क्यों नहीं। इस दुनिया में जब सबकी हाथ की रेखाएं अलग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग अलग है, आँख की वो रेटिना बोलते, क्या बोलते, वो अलग अलग है, तो फिर विचार भी सबके अलग अलग होंगे। सबके अलग अलग विचार, कथा सुनने का सबको अलग अलग रस है। लेकिन उन सबके अलग अलग भाव में भी भागवत जी का जो व्याख्यान किया गया है, उस व्याख्यान को आप जिसके भी विचार से सुनो, चाहे वो भगवान श्री वल्लभ महाप्रभु ने लिखी, चाहे वो श्री वंशीधर जी ने लिखी, चाहे वो श्री जीव गोस्वामी पाद ने टीका करी, जिन जिन महापुरुषों ने इस भागवत की व्याख्या करी, अलग अलग रस से, अलग अलग भाव से इसको सुंदर सजाया, इसकी व्याख्या करी। और भागवत कथा क्या है? ये एक ऐसा बीज है जो असल में मानवता को जन्म देता है। अगर आपको केवल 1 वर्ष तक जीना है तो धान गेहूं बो। अगर आपको 10-20 साल तक केवल जीना है तो आप कोई फल का पेड़ लगाओ। पर अगर सदियों तक जीवित जिंदा रहना है, शरीर से नहीं लेकिन अपने क्रिया से जीवित रहना है, तो हम इंसानों को मानवता का बीज बोना चाहिए। और वो मानवता का जो बीज है वो श्रीमद् भागवत कथा ही डालती है। मानव को मानव बनाने का काम ही भागवत करती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी दी गई। ये किसकी कथा है? सबसे पहले तो ये जानो ये कथा किसकी है। क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मिलते भी हैं ना, हमसे भी लोग मिलते हैं तो ऐसे ही क्रिया में बोल देते हैं, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, पर कथा हमारी थोड़ी है। बताओ, आप हमारी कथा सुनने आए हो? ना, बुरा नहीं लगेगा, हमें बोल दो सही सही। हम आपको अपनी कथा सुनाने लग जाए कि जी हम ऐसे, जी हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया, तो 2-4 मिनट बाद आप ऊब करके जमाई लेके बोलोगे कब बंद होंगे, कब अपना ढोल बजाना बंद करेंगे। तो हमारी कथा थोड़ी ना सुनते हो आप। बोलचाल की भाषा में हम जरूर बोल देते हैं, कोई मिल गया अचानक से, अरे हम आपकी कथा बड़ी सुनते, पर कथा हमारी थोड़ी है। हमारी कथा होती तो बड़ी बोरिंग होती, बड़ी दुखी होते सुन करके।
पर कथा किसकी है? कृष्ण की। लीला किसकी है? कृष्ण की। आपको कथा में रस भी क्यों आता है? क्योंकि यहाँ भगवान की चर्चा हो रही है। इंसानों की चर्चा होगी तो फिर इंसानों की चर्चा तो नेताओं जी की सभाओं में होती है। कोई नेताजी बैठे बुरा नहीं मानिएगा, पर वहां अपनी चर्चा होती है। हमने इतने टैंकर पानी का, हमने इतने गैस लगवाई, हमने इतना वो करवा, अपनी कथा होती है। कई बार हमारी कथा में भी आ जाते, वो कथा में भी अपनी कथा चालू कर देते हैं। क्षेत्रीय होते हैं, सब तो नहीं, सब तो खैर समझदार है कि चलो कथा की जगह पर कथा ही, पर कई एक आध ऐसे आ जाते और कथा में भी वो अपनी कथा चालू कर देते। हमने अपने क्षेत्र में ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने, और उतने में ही, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो हमको सबका चेहरा दिखता है ना, तो जब कथा चली होती कितने हंसते खुश हुए, और जैसे जब वो अपनी कथा चालू करते तो सबके मुंह से उड़ने लग जाते कि लो हो गए चालू, अब ये बस, अब इनका कोई स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। तो भैया कथा हमारी नहीं, कथा किसी इंसान की नहीं। इस कथा में रस भी इसलिए है क्योंकि ये कथा कृष्ण की है, गोविंद की है। ये कथा संतों की है, ये कथा उनके भक्तों की है। जितना रस भगवान की कथा में आता, उतना ही रस उनके भक्तों की कथा सुनने में आता। कैसे कैसे मीराबाई ने जीवन में पाया भगवान को, सूरदास जी ने कैसे पाया, नामदेव जी ने भगवान को कैसे पाया, ये सब कथाएं हमारे भीतर मन में उमंग पैदा करती हैं। इसलिए उनकी कथा से जुड़ने के लिए आप सब यहाँ आए हैं, पधारे हैं। और वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम संसार में भैया खुश आनंदित रहना भूल गए। खुश तो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो हैं, पर आनंदित नहीं, आनंदित रहना भूल गए। अभाव में भी कोई अगर सुखी रहना जानता हो तो इसका मतलब है उसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आ गया है। अभाव में भी सुखी है, कुछ नहीं है फिर भी मजे में है, फिर भी आनंद में जिए जा रहा है, इसका मतलब उसके जीवन में भगवान है। और जिसके जीवन में सब कुछ है फिर भी परेशान है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी उसके जीवन में आए नहीं, उसके जीवन में हृदय में उतरे नहीं। भगवान उतरेंगे तो अभाव को भी आनंदित बना ले। ठाकुर जी का जो भक्त होता ना, अभाव में भी कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता। जब भी उसके जीवन में कुछ गलत होगा, अभाव होगा, तो हंस के बोलेगा, अरे मेरे ठाकुर जी की इच्छा ही यही होगी, वो चाहते ही यही होंगे। और अगर वो चाह रहे हैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक उनका नाम है, कुछ गलत तो चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे तो कुछ भला ही चाहेंगे हमारे लिए। बस इतना कहकर के वो अपने सब अभावों को दूर कर लेता, अभावों से अपने आप को दूर कर लेता कि चलो ये भी अच्छा है, ये भी भगवान की कृपा, कुछ बुरा है तो इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा दिया, इसका मतलब उसके जीवन में आनंद है। ठाकुर जी हमें और कुछ दे ना दे, पर भगवान आनंद तो जरूर देते हैं। यहाँ भगवान की कथा में बैठे और कुछ मिले ना मिले, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम आपको कपड़ा बांटेंगे, हम आपको रुपया लत्ता बांटेंगे, कुछ हमारी गारंटी नहीं। पर हाँ, यहाँ भगवान की कथा बांटेंगे और उस कथा से आपको आनंद मिलेगा, ये भगवान की कथा की गारंटी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सत्य स्वरूप, भगवान को देखने का ये नजरिया, ये दृष्टि है। भगवान को देखने के तीन नजरिए, तीन रूप हैं, सत्य, चिद और आनंद। एक ही व्यक्ति होता है लेकिन उस व्यक्ति को देखने का सबका नजरिया अलग अलग है। अगर माँ उसको देखती है तो वो किस भाव में देखती है? वात्सल्य भाव में। उसकी कोई बहन देखेगी तो लाड़ भाव में देखेगी, पत्नी देखेगी तो प्रेम के भाव में देखेगी। व्यक्ति एक ही है पर देखने का सबका दृष्टि अलग अलग, नजरिया अलग अलग है। वैसे ठाकुर जी को देखने के भी तीन दृष्टि दी है हमारे शास्त्रों में, तीन नजरिए दिए हैं, सत्य, चिद और आनंद। इन तीन नजरियों से भगवान को देखो, इस तीन दृष्टि से भगवान का दर्शन करो। सत्य है भगवान, इस रूप में उनका दर्शन करो। सत्य इसलिए है क्योंकि उनके आगे झूठ कुछ चलता नहीं,
तुम जानत सब अंतर्यामी। झूठ भी बोल रहे होंगे तो भी हमारा हृदय भगवान के सामने तो जानता ही है ना, भगवान को तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया झूठा है कि साचा है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भीतर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं, इसलिए उनको सत्य कहा। चैतन्य इसलिए कहा क्योंकि वो सब में विराजमान है, चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में सब में विराजमान है। ये शरीर चैतन्य तभी है जब तक अंदर परमात्मा है। आत्मा निकली कि ये जड़ बन गया, तैयारी होनी चालू हो जाती है, चलो अब इसको जला करके आओ। मर गया, किसी ने पूछा भैया कौन मर गया? बोले ये फलाना आदमी मर गया। बोले कहाँ मरा? बोले ये देखो। बोले ये तो ऐसा ही था 5 मिनट पहले, इसकी आंख नाक भी ऐसी थी, हाथ पांव भी ऐसे थे। तो फिर मरा कौन? जो उसके भीतर चैतन्य स्वरूप था भगवान का, वो चला गया। इसलिए भगवान चैतन्य है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद। भगवान आनंद के रूप में हमारे जीवन, और इस संसार में ऐसा कौन है जिसको जीवन में आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आदमी कमाई इसलिए रहा है, मेहनत 24 घंटे पसीने में लथपथ कर हो ही इसलिए रहा है, पर हाँ उसकी गलती बस इतनी सी है कि जहाँ उसको आनंद खोजना चाहिए उस जगह की जगह दूसरी जगह जा जा करके आनंद खोज रहा है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते, एक बूढ़ी वृद्ध महिला अपने घर के बाहर कुछ खोजबीन में लगी है, कुछ ढूंढने में लगी है। तो एक राहगीर ने उससे कहा माता हम आपकी मदद करते, बताइए आप क्या ढूंढ रही हो? बोले हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, वो खोज रही हूँ। तो राहगीर ने कहा मैया ने थोड़ा हमको आइडिया बता दो कि कहाँ गिरी थी आपकी अंगूठी, समय बता दो या जगह थोड़ा सा बता दो, कुछ आपको पता हो तो। बोले हाँ हाँ पता है, मुझे पता है। बोले क्या पता? बोले पिछले महीना दिल्ली अपनी बहन की बेटा की शादी में गई थी, शादी में मैं दिल्ली में खो गई। अब दिल्ली में अंगूठी खो गई और मैया ढूंढ रही है महाराष्ट्र में, तो मिलेगी? अरे हाँ ना तो बोलो। सबरी जीवन भी खोजती रहे तो भी ना मिले, लगी रहो वही काम में। भैया जहां खोई है वहां ढूंढो। वैसे ही हमारा आनंद जहां खोया है वहां ढूंढो, हमारा मन जहां खोया है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम मुझे गोपाल में खोई गैया सुध लो मेरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खोई। ठाकुर जी ने पूछा कैसे खोजूं? आज का कलयुग का जमाना हो तो किसी को मेल कर दो, टेलीफोन कर दो, पर जिस समय द्वापर में कोई गैया खो जाए उसको ठाकुर जी कैसे ढूंढते? तो गैया कहती है भटक रही है चारों ओर, यमुना तट नंदन वटना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तट नंदन
पाख पखेरु अब सांझ भई घन श्याम में खोई गैया तेरी। अब सांझ भई घना श्याम में व्याकुल गैया कहती है, हे घनश्याम, सांझ ढलने वाली है, अंधेरा हो चुका है, सूर्यास्त होने वाला है, कोई गोपी कोई ग्वाल नहीं दिख रहे, संग की जितनी गैया है वो सब कोई नजर नहीं आ रही, तुम यही छोड़ जाओगे, मैं मर जाऊंगी। अब एक ही रास्ता है, हे नंदनंदन, हे गोपाल, उठाओ, निकालो अपनी फेंट से बांसुरी और वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सुरनाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो मेरे गोपाल में खोई गैया तेरी। मुझे उबारो मेरे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। कोई कहता भगवान को खोजो, भगवान को खोजो, भगवान को ढूंढो, भगवान हंसते हैं, भगवान कहते ढूंढा उसको जाता जो खोया हो। खोया मैं नहीं हूं, खोया तू है। तू अपने आप को ढूंढ, तू अपने आप को खोज लेगा तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा। पहले तू अपने आप को तो जान कि तू कौन है। हम स्वयं खोए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं भगवान को। खोजा सकल जहां को तो पाया तेरा पता नहीं, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां को, सारी दुनिया खोजी पर तेरा पता न पा सका, और जिस दिन तू मिला उस दिन मैं खो गया। क्योंकि जब मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली में दो समा नहीं सकते, एक का ही जाने आने का रास्ता है, दो घुसेंगे तो टकराएंगे। जीव कहता प्रभु मैं कहां कहां खोजूंगा आपको, बताओ। मेरी सामर्थ्य भी तो नहीं है कि मैं आप, कोई कहता है आप रहते हो गोकुल में, कोई कहता ना 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 ये गोकुल में नहीं, ये तो मथुरा में मिलेगा। वो कहेगा ना मथुरा में नहीं तो द्वारिका में मिलेगा। कोई कहेगा ये तो बद्री विशाल में मिलेगा, कोई कहेगा ये तो रामेश्वरम में, फिर और आगे बढ़ करके कहेंगे ये यहाँ धरती पर नहीं, ये तो परम धाम में मिलेगा, ये तो निकुंज में मिलेगा, ये तो गोलोक में मिलेगा। अरे हम जैसे लोग जिनके पास 4 कदम चलने की शक्ति ना हो, वो प्रभु तुमको कैसे खोजेंगे। एक काम करो, हम तुम तक न पहुंच पाए कोई बात नहीं, पर तू तो हम तक पहुंच सकता है। मेरे हाथ तुझ तक ना पहुंच पाए पर तू तो आजान उलंबित, तू तो आजान बाहो है। गोपी जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए रास में तो गोपी ने यही कहा, महाभुजा तुम्हारी भुजा महान है, हम तुम्हें आलिंगन न कर पाए,
पर हे नंद नंदन तुम आकर के हमें आलिंगन कर लो। खोए हम हैं, खोए भगवान नहीं है। बस उनसे कहो एक इशारा तो दो, एक सहारा तो दो, एक इशारा दो। आपकी कोई ऐसा आपके द्वारा इशारा मिले या आपके किसी संत महापुरुष के द्वारा इशारा मिले जो हम अपनी पहचान करा सके। कौन है हम? जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। अपनी पहचान जाननी है हमें। क्या है हमारी पहचान? आधार कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, राशन कार्ड वाली पहचान नहीं है हमारी, पासपोर्ट वाली पहचान नहीं है हमारी। इस जन्म का पासपोर्ट अलग है, अगले जन्म में दूसरा मिल जाएगा। नई नेशनलिटी, नया नाम, नया एड्रेस, नया सरनेम, सब नया मिल जाएगा। तो फिर ये असली पहचान कैसे हुई? असली पहचान है नित्य कृष्णदास। हमारी असली पहचान है कि हम भगवान के दास हैं। पिछले जन्म में भी दास थे, इस जन्म में भी दास हैं, और अगले अनगिनत जितने भी हम जन्म लेंगे रहेंगे हम प्रभु के दास हैं, रहेंगे उनके दास। इसलिए इस पहचान को जनाने के लिए भागवत जरूरी है। भागवत कोई केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। भागवत हमारी छुपी हुई खोई हुई पहचान को याद दिलाएगी। हनुमान जी के भीतर शक्ति तो थी पर जगानी तो पड़ी। उस जगाने का काम है। हम सब कोई कम शक्तिमान थोड़ी है, बड़े भारी शक्तिमान है। हमारे भीतर खूब शक्ति है, और हो भी क्यों ना, हम उस पूर्ण शक्तिमान के अंशज हैं, उसके अंशी हैं। लेकिन अपनी पहचान गंवाने के कारण गिड़गिड़ाते रहते हैं, एक दूसरे के पास पांव में पड़े रहते हैं। एक राजा का बेटा नशे में पागल होकर के महल के बाहर बैठा बैठा द्वार पर भीख मांग रहा है। जो राह में आता जाता मंत्री सुमंत्री, जबकि राजकुमार है, वो उन सबका राजा है, होने वाला भावी राजा है, पर भूल गया, नशे में पड़ा पड़ा, इसलिए भीख मांग रहा हाथ फैला के। कपटे कपड़े, चिथड़े पहना हुआ, बाल बिखरे हुए। वजीर ने देखा ये अपनी पहचान नशे में भूल गया है, पकड़ा, उसका हाथ ले गया जंगल में और पेड़ के नीचे ले जा करके उसको एक कटोरी घी भर करके पिलाया कि इसका नशा उतरे। और जैसे नशा उतरा तो नशा उतरते ही सामने मंत्री को देखा और अपने आप को देखा, बोले ये हमारी हालत कैसे हो गई? कहाँ है हमारा रथ, कहाँ है हमारा धनुष बाण? मंत्री ने कहा बस पहचान हो गई। घी पिला करके, औषधि पिला करके उसकी पहचान कराई। वैसे ही हमारे जीवन में हम परमात्मा, परम पुरुष के बालक हैं, राजकुमार हैं, कोई भिखारी नहीं है। हमारा मालिक कोई साधारण नहीं है, लेकिन माया के नशे में भूल गए और भीख मांग रहे हैं संसार में। उस समय कोई सतगुरु रूपी मंत्री आए, वजीर आए और हमें सत्संग रूपी घी पिलाए, तब हमारा नशा उतरेगा और तब हमें अपनी पहचान होगी कि हम कोई साधारण नहीं, हम प्रभु के अंशी हैं, प्रभु के बालक हैं। इस पहचान को कराने के लिए ही जीवन में कथा आवश्यक है। असली पहचान, असली परिचय। सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद भगवान के चरणों में है। वहीं जाओ, वहीं खोजो, वहीं ढूंढो तो वहीं मिलेगा, वहीं पा सकोगे, वहीं पाओगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की क्रियाओं में क्या क्या आता है? भगवान संसार को बनाते हैं, संसार को चलाते हैं, और जब संसार का विनाश करना होता है तो भी ये क्रिया भगवान के द्वारा की जाती है। तापत्रय विनाशाय, जीवन के सब तापों का नाश प्रभु ही करते हैं, प्रभु की कृपा करती है। कौन प्रभु? श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को प्रणाम किया गया। भागवत जी का शुभारंभ हुआ। दोनों युगल स्वरूप को प्रणाम करके, श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत का आरंभ किया गया दोनों को प्रणाम करते हुए। इसलिए हम सब भी आइए, जय जय राधा रमण, सभी बड़े भाव से 2 मिनट युगल सरकार को प्रणाम करेंगे। भाव और आनंद से सभी
तालियों की सेवा करते हुए थोड़ी देर नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। गाइए सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए। करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूल की लोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी फूल की लोर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए सभी भाव से, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो गोपी रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो गोपी रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा 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 रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। कल पता है क्या था? क्या था? हाँ, श्री राधा रमण लाल जी का कल प्रागट्योत्सव हो। कल हमारे ब्रज में सबन ने श्री राधा रमण लाल जी की खूब सुंदर उत्सव मनाया, प्रागट्योत्सव मनाया। लाल जी प्रगट भये और हम तो बार बार कहते राधा रमण लाल जी ब्रज के सबसे लाडले ठाकुर हैं। छोटे से हैं तो लाडले हैं, तो बड़े प्यारे हैं। उनका कल प्रागट्योत्सव। गौर हुईलो राधा रमण, श्री गौरांग महाप्रभु ही श्री राधा रमण बनकर के ब्रज में प्रकट हुए, ऐसा हमारा गौड़िया दर्शन मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ही श्री राधा रमण लाल में विराजमान है, ऐसा भाव है। और पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते या नहीं, कलयुग का साक्षात उदाहरण राधा रमण लाल जी है। शालिग्राम से जो मूर्ति बन सकता है, तो सोचो क्या भगवान पत्थर है? क्या भगवान पाषाण है? नहीं, भक्त वत्सल है। भक्त ने कहा कि प्रभु हम थक गए अब शालिग्राम भगवान की मूर्ति की पूजा करते करते। भगवान ने कहा क्यों, काहे को थक गए तुम? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हमको शालिग्राम में ना तो आपका नाक दिखती है, न मुंह, न माथा, न कान पता तुम्हारे कहाँ है, न हाथ पता तुम्हारे कहाँ है, तो हमारा प्रेम तुमसे ज़्यादा हो तो कैसे हो? भैया प्रेम तो आकार मांगता है ना, प्रेम तो एक स्वरूप मांगता है। तो हमारा प्रेम बढ़ाना है तो तुमको स्वरूप धारण करना पड़ेगा। और टाइम भी ज़्यादा नहीं है आपके पास, लिमिटेड टाइम है। हम यमुना जी स्नान के लिए जा रहे हैं, जब तक लौटें तो सिंहासन पर शालिग्राम नहीं मिलने चाहिए, मूर्ति मिलनी चाहिए पूरी की पूरी।
ठाकुर जी बोले ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। भगवान को चैलेंज लेने में बड़ा मजा आता है। जब भक्त उनको चैलेंज देता है ना अपने भाव अनुसार, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है कि चलो अब इनकी मनशा, इनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तब श्री ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल बन करके प्रकट हुए। जब आए गोपाल भट्ट गोस्वामी तो सिंहासन पर शालिग्राम नहीं, 12 अंगुल के श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। बढ़िया नुकीली आंखें, सुंदर स्वरूप, सुंदर दंतावली, अलकावली, सुंदर चरण। सबरे ब्रज के ठाकुर अपने चरणन को ढके बैठे रहे, क्योंकि सबको पता है कि चरण देखने की सब में सामर्थ्य नहीं है। एक राधा रमन लाल जी हैं जो कभी भी लंगोटी बांध के उनको खड़ो कर दियो जाए, लंगोटी में ही ठाड़े जाए। चरणन को दर्शन कर लो, आंखन को कर लो, हाथन को कर लो, सब दर्शन श्री राधा रमन लाल जी के होते हैं। तो कल उनका प्रागट्य उत्सव था। कल उनने गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव अनुसार रूप बनाया है, आकार बनाए हैं, स्वरूप धारण किया है। तो आज हमको उनका कीर्तन के रूप में स्मरण हो गया। आप सब भी मुझे लगता है वृंदावन जो गए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि राधा रमन लाल जी ना गए हो, पर अगर कोई नहीं गया हो तो मतलब भैया बड़े घाटे में चल रहे हो आप लोग। अगर राधा रमन लाल जी को ना देखा, उनको ना निहारा, तो ब्रज का रस नहीं जान पाओगे, क्योंकि ब्रज के रस में ठाकुर हैं श्री राधा रमन लाल। चलो 2 लाइन गा दे। कैसे राधा रमन लाल जी? अच्छा देखो, हमारे ब्रज की एक खासियत और है, वहां कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी उत्सव एक दिन का नहीं होता। जन्माष्टमी एक दिन की नहीं होती। जन्माष्टमी लंबी चलती है और जन्माष्टमी के बाद भी चलती है। होली एक दिन नहीं होती, झूला एक दिन नहीं होता, श्रावण एक दिन नहीं होता। वैसे ही राधा रमन जी का प्रागट्य भले कल हुआ हो, पर हमारे लिए तो आज भी उनका प्रागट्य उत्सव है। तो कल न मना सके आप सबके साथ, तो आज मना लेते। तो राधा रमन लाल जी कैसे हैं, स्वरूप कैसा उनका? ये आँखों का काजल, केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़ो है। हाथ से मुरली धारण किए हुए, मुखमंडल गर्दन थोड़ी झुकी हुई है बाईं ओर, कटी कमर एकदम पतली सी है, और दोनों चरण एक के ऊपर एक चरण धरा है। नुकीले नयन है, तीखे तीखे कमल नयन है। हाथों में ये अधरों पे मुरली धारे हुए हैं, मेरे मन को भाए हुए हैं। ये अधरों पे मुरली धारे हुए हैं, मेरे
और मुरली बजाना, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। अदाएं आहा हा हा, अदाएं न पूछो, जब चलता है तो ऐसी चाल चलता है कि देख करके सारी दुनिया बिछ जाए चरणों में। जब मुस्कुराने पर आते हैं तो ऐसे मुस्कुराते हैं कि सारी दुनिया का सौंदर्य फीका पड़ जाए। बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी मुखड़े को दे जाऊं बलिहारी, बाकी अदाओं पे मैं बारी बारी मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, दिन रैन में आऊं और तुझको ही पाऊं, दिन रैन में आऊं और तुझको ही पाऊं, दिन रैन में गाऊं और तुझको ही पाऊं, दिन रैन मैं आऊं और तुझको ही पाऊं, कीजिए शाम पे उपकार, ऐसे हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। ऐसा स्वरूप, आंखों का काजल, केश हो जैसे बादल, मेघ वर्णम शुभांगम। ठाकुर जी का एक नाम है ना, मेघ वर्णम शुभांगम, क्योंकि मेघों जैसे इनके बाल हैं। अच्छा, किसी ने पूछा श्याम सुंदर काले हैं कि गोरे हैं? बोले ना तो काले ना गोरे हैं। जैसे बादल सफेद होते हैं, पर जब उनमें पानी भर जाए तो उनका रंग कैसा हो जाता है? पूरा काला भी नहीं, पूरा नीला भी नहीं और पूरा सफेद नहीं, सब रंगों का मिक्सचर जो बनता है वो मेघ का रंग बनता है। वैसे ही ठाकुर जी हैं, ना तो ये कारे ही हैं और ना ये गोरे ही हैं, ना ये नीले ही हैं, नील वर्णम भी है, पर इन सब रंगों को मिला दो। ठाकुर जी तो गोरे थे, श्वेत थे, पर जब उनमें करुणा का जल भर गया तो वो ठाकुर जी भी कारे बन गए, मेघ जैसा, घनश्याम जैसा उनका वर्ण हो गया। ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, उनकी ही ये कथा है, उनकी ही लीलाएं हैं, उनके भक्तों का ही ये चरित्र है। उनको, उनके प्रति हमारा हृदय में भाव बढ़े, इसलिए ये उनकी कथाएं हमें सुनाई जाती हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस भागवत के महत्व का आरंभ हुआ। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में
88,000 शौनकादि ऋषियों के द्वारा भागवत कथा का वाचन शुरू किया गया। सब महापुरुष पधारे, सबको सूत जी ने ज्ञान उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि सूत जी परम ज्ञानी है। सब महापुरुषों ने उनके चरणों में बैठ कर के आवाहन किया, हे सूत जी, आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करिए। और तब सूत जी ने कथा आरंभ करी। आगे कलयुग को देखते हुए ये कथा लिखी गई, कलयुग को देखते हुए ये कथा सुनाई गई। कलयुग में समय कैसा होगा, कलयुग में लोगों का भाव कैसा होगा, कितना टाइम दे पाएंगे कि नहीं, मन लग पाएगा कि नहीं, कुछ त्याग का भाव होगा कि नहीं, ये सब देख करके भागवत जी लिखी गई है, समय को देख करके। क्योंकि कली काल में ज़्यादा त्याग की भी बातें करो तो लोग कथा सुनना बंद कर देंगे। हमें तो ऐसी कथा चाहिए कि महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुन करके हमारा धंधा बढ़े। आप उल्टा बंद करवाने की बात करोगे तो हम तो कल से कथा में और ना आएंगे। छोड़ने की बात ना करो, बस हमको छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। भागवत जी इसमें भी हमारा सहयोग देती हैं। ये कुछ न छोड़ने की आवश्यकता, न कुछ त्यागने की आवश्यकता, बस भागवत जी की आज्ञा अनुसार भागवत की शरण ग्रहण करके तुम बस इस कथा से जुड़ जाओ। कभी कभी हिसाब सही करने के लिए माइनस नहीं प्लस करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, तब हिसाब बराबर होता। अब केवल हम सोचें कि हम जीवन से कुछ माइनस ही करें तो ही हमें कुछ मिलेगा। भैया त्याग बड़ी अच्छी चीज है, पर त्याग तब अच्छा है जब वो स्वतः पैदा होता है, अपने आप पैदा होता है। किसी से कहने पर किया गया त्याग कुछ समय होगा भी, उसके बाद फिर से मनोवृत्ति बदल जाएगी। त्याग तो अपने आप पैदा होता है। तो भागवत जी त्याग से ज्यादा भगवान से जोड़ने की बातें करती है, भक्ति की बातें करती है, ज्ञान वैराग्य की बातें करती है। कौन है भक्ति ज्ञान वैराग्य, उसका उदाहरण दिया। देवी भक्ति का मिलन हुआ नारद जी से। भक्ति देवी संतों का प्राण है, पर कभी कभी भक्ति भी अगर दुखी हो जाती है तो समाधान के लिए वो संतों के पास जाती है। संतों के पास भक्ति का भी समस्या का समाधान होता है। भक्ति देवी नारद जी के पास आई। समस्या क्या थी? भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग काल क्रम के अनुसार दोनों वृद्ध हो गए। वृंदावन में आते ही पूरा इनका व्यवहार बदल गया, वृत्ति बदल गई, आयु बदल गई, वृद्ध हो गए। और तब भक्ति देवी बड़ी उदास, बड़ी खिन्न भिन्न श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर के नारद जी से समाधान पूछती हैं। भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। समाधान बताइए हे साधो, जरा मेरी समस्या का उपाय बताइए। नारद जी ने समस्या पूछी तो बताया, ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए हैं, मैं जवान हो गई वृंदावन आके, उपाय क्या है फिर से सब पहले जैसा हो जाए। नारद जी ने अपनी बुद्धि लगाई, ज्ञान लगाया, बोले चलो हम थोड़ा बहुत कुछ मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, कुछ श्लोक लोग सुना देते हैं कान में, तो इनकी वृद्ध अवस्था चली जाएगी। पर नारद जी के हर प्रयास असफल हो गए। तब आकाशवाणी ने नारद जी को सत्कर्म करने की आज्ञा दी। सत्कर्म की खोज में नारद जी निकले, बद्रिक आश्रम बद्रीनाथ पहुंचे। भगवान बद्री विशाल की शरण में उन्हें सनकादि ऋषि मिले और उन्होंने नारद जी को समाधान बताया। भागवत कथा, इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है भैया। भागवत कथा सत्कर्म है, भागवत कथा सबसे बड़ा दान है। क्योंकि हम कोई कपड़ा दान दें तो साल भर चलेगा, हम रोटी दान दें आपको तो वो 1-2 दिन शरीर में रहेगी, हम आपको पानी दान दें तो वो भी कुछ घंटों तक शरीर में रहेगा। लेकिन भागवत हमें वो बात, वो ज्ञान प्रदान करती है जो मरते दम तक हमारे साथ जीवन में साथ चलता है।
इस जन्म भी और अगले जन्म भी। इसलिए सबसे बड़ा दान है भागवत का दान, भगवान की कथा का दान। सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत कथा। आप कथा कराइए। तो श्री नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्थान चुना कथा के लिए, गंगा का तट। गंगा के तट पर भक्ति देवी और ज्ञान वैराग तीनों ने मिलकर के कथा सुनी और तीनों कथा के मध्य में प्रकट हो गए। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरनौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति देवी के द्वारा गाया हुआ संकीर्तन है। इस कीर्तन को गाती हुई भक्ति ज्ञान वैराग के संग प्रकट हो गई। भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान नाच रहे हैं, वैराग्य नाच रहा है। भागवत सबको नचा देती है, भागवत सबको उत्साह से भर देती है, आनंद से भर देती है। अच्छा, आप किसी और आयोजन में जाओ, किसी ध्यान के आयोजन में, किसी और क्रियाओं के आयोजन में, तो वहां ये सब नहीं होता। खैर, कई लोग तो इस पे भी प्रश्न उठाते कि भगवान की कथा में गाना क्यों, भगवान की कथा में संगीत क्यों, भगवान की कथा में नृत्य क्यों। ठीक है, मर्यादा में रह के करना चाहिए, वो बात सही है, पर भागवत का आरंभ ही होता भक्त नृत्यति यत्र च। भक्ति स्वयं नाच रही है, भक्ति स्वयं गायन कर रही है, ज्ञान वैराग स्वयं नाच रहे हैं कथा के प्रांगण में। अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सनकादिक करताल बजा रहे हैं और सब लोग नाम संकीर्तन कर। कथा में जो किया जाता है गाना बजाना नहीं है, ये संकीर्तन है, ये नाम संकीर्तन है भगवान का। इसलिए आज भक्ति ज्ञान वैराग तीनों नाचते हुए कथा के पंडाल में प्रकट हो गए। सब लोग कथा छोड़ के उन्हीं को देख रहे हैं। अब कोई एकदम वीआईपी आ जाए कथा में तो सब लोग कथा वथा भूल जाते हैं, व्यास जी वक्ता जी सब भूल जाते, सबकी नजर वहीं टिकी रहती, बोल फलाने फलाने जी आए। सबने कहा ये देवी कौन है जिसको नारद जी इतने स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आओ जी बैठो जी, कहाँ विराजोगी जी। नारद जी ने फिर परिचय दिया, ये है भक्ति देवी।
ये है ज्ञान वैराग। भक्ति देवी बोली, नारद जी आपने कथा हमारे लिए रखवाई, ज्ञान वैराग के लिए रखवाई, और हमारे लिए कोई सीट यहाँ रिजर्व्ड नहीं है, सारी सीट फुल है, तो हमको भी तो बैठने की कोई जगह मिलनी चाहिए। अब भाई कोई वीआईपी आ रहा होता ना तो उसके लिए पहले से सीट खाली रख देते, बोले इस पे ना बैठना, इस पे फलाने फलाने जी आ रहे हैं वो बैठेंगे। भक्ति देवी बोली, नारद जी आपको पता था हम आएंगे, तो आपने तो हमारे लिए जगह ही नहीं रखी, कोई कुर्सी को सोफा कुछ नहीं रखा। तो नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, देवी आपकी शोभा कुर्सी पर नहीं है, भक्ति की शोभा किसी सोने के सिंहासन पर नहीं है। भक्ति कहाँ अच्छी लगती है? निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्ति अच्छी लगती है मन में, हृदय में, हृदय का सिंहासन बना करके उस पर विराजमान किया जाए भक्ति देवी को, वो भक्ति का स्थान है। हृदय में विराजे भक्ति, और जब हृदय में विराजेगी भक्ति तो पीछे पीछे आएंगे भगवान। भक्ति से खिंचे चले बंधे चले आते हैं ठाकुर जी, इसलिए पीछे पीछे वो आएंगे। तो नारद जी कह रहे हैं हमने पहले से व्यवस्था कर रखी है, कृपा करो देवी। क्या? भक्ति देवी एक कृपा करती है कथा में, आता भक्त हृदय से रिक्त है, खाली है, अकेला है, पर जब यहाँ से कथा सुन करके जाए तो भक्ति देवी उनके हृदय में विराजमान होके साथ जाती है, साथ जाए भक्ति हृदय में विराजमान होकर के। यही कथा का प्रसाद है भैया, लड्डू पेड़ा प्रसाद नहीं है कथा का। ठीक है, वो तो व्यवस्था है कि जी सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, पंजीरी बांटो। अब ने थोड़े एडवांस हो गए, अब पंजीरी से थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया हम लोग का, अब प्रसाद में लड्डू आ गए, जलेबी आ गई है। पर प्रसाद ये नहीं है, प्रसाद ये नहीं, प्रसाद क्या है? भक्ति रूपी प्रसाद हृदय में विराजमान होके हमारे साथ घर जाए तो समझना ये असली प्रसाद है। नारद जी ने कहा, देवी अब आप आ ही गई हैं तो आप इन सब के हृदय में भक्ति को विराजमान हो जाइए। ऐसा भाव भक्ति देवी ने प्रकट किया। नारद जी कथा सुना के ज्ञान वैराग का उद्धार करते हैं। साथ ही साथ ये कथा धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार करती है। उदाहरण दिया आत्मदेव नामक ब्राह्मण का, जिनके घर में दुख दुविधाएं तो बहुत थी, पर सबसे बड़ा कष्ट था कि कोई संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं था। तो संत से जाके प्रार्थना करी। संत ने पहले तो थोड़ा समझाया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि नहीं इनको संतान की चाह है, तो संत ने हाथ से फल दिया। पहले समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतति नहीं है, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हमको इसी जन्म में नहीं मिली तो हम आपके सामने डूब करके इस तालाब में, नदी में कूद के आत्महत्या कर लेंगे। बताओ, एक साधु को रहते आत्महत्या हम करें, ये साधु को भाता है क्या? संत ने कहा, भैया इतना बोल रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो चलो कुछ दे देते हैं। तो साधु ने झोली से एक फल लेके दे दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी का नाम क्या है? कथा सुने हो पहले कि पहली बार? कौन कौन पहली बार सुनना है? 2-4 हैं। हाँ, तो जो सुने उनको पता होगा। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। और धुंधली देवी का मतलब क्या होता है? उल्टी बुद्धि। जैसे हमारी बुद्धि को धुंधली कहा गया है। शास्त्र कह रहा है कि आत्मा जो है वो जीव है, और हमारी बुद्धि क्या है? धुंधली है, ये हमेशा उल्टा करती है। तुम मुझसे कह दो कहीं बाजार गया हो और वहां पर कोई बोर्ड पे लिखा हो यहाँ झांकना मना है, अब क्या करेगा? पहले लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, पीछे देखेगा, ऊपर देखे, सीसीटीवी तो नहीं, कोई कैमरा तो नहीं, कोई देख तो नहीं, अब झांको। क्यों लिख दिया झांकना मना है? अच्छा, वही रास्ते से 10 बार आवाजाही हो जाएगी ना तो नहीं देखेंगे, पर जिस दिन उस पर विशेष नोटिस बोर्ड लग जाएगा कि नहीं करना है, तो उस समय फिर वो जरूर झांकेगा। तो सबकी बुद्धि को यहाँ धुंधली कहा गया है। सबकी जो बुद्धि है वो उल्टा सोचती है, सीधा तो बहुत कम सोचती है, उल्टा ही सोचती है। ये कर लिया तो ये हो जाएगा, तो ऐसा हो गया तो बुद्धि उल्टा सोचती। अच्छा, बुद्धि उल्टा सोचे वो तो ठीक है, पर उसमें सहारा पीछे से धक्का देता है, हाँ में हाँ कौन मिलाता है? मन।
धुंधली ने क्या उल्टा सोचा, फल लाके आत्मदेव महाराज ने दिया। बोले देवी इसको पा लेना। बोले इससे क्या होगा? बोले हमारे घर संतान हो जाएगी। बोले ठीक है रख दो, अभी नहीं, पहले स्नान करूंगी, ध्यान करूंगी, पूजन करूंगी, अच्छी चीज़ें अच्छा करके कुछ क्रिया तब खाऊंगी। आत्मदेव बोले ये तो कभी जीवन में नहा के भी भोजन नहीं करती, बिना नहाई खा लेती, आज पहली बार इसको बुद्धि आई साधु की कृपा से, चलो कम से कम नहा धो के फल खाएगी, भोग लगा के खाएगी। बड़े खुश हैं आत्मदेव। बोले हम जा रहे हैं, तुम पा लेना। बोला हाँ ठीक है। अब ये तो टालने के लिए बैठी थी, फल ले तो लिया हाथ में, बैठी बैठी उसमें 100 विचार आ रहे मन में बैठे बैठे, फल को खाऊं कि न खाऊं। बुद्धि बार बार सोचती है करूं न करूं, करूं तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे। फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो शरीर भारी हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, घर में आग लग गई किसी कारण से, सब भग जाएंगे मुझे छोड़ के, मैं कैसे भगूंगी। अभी तर्क दे रही है नए नए। बोले अगर मैं भोजन में कुछ चटपटा बढ़िया मज़ेदार गोलगप्पा कुछ चटपटी चाट खाने का मन करे तो नहीं खा सकते। क्यों? बोले नहीं, बालक को परेशानी होगी, शिशु को परेशानी होगी, खान पान रुक जाएगा मेरा। तीसरा बोले अरे गलती से कहीं सुखदेव जी जैसा 12 साल गर्भ में ही रह गया, भारी ना निकला तो, सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक ना निकले तो। और सबसे भयानक समस्या क्या है? बोले सबसे बड़ी समस्या ये है, बालक होगा तो बालक के बाद ननद आती है थोड़ा मदद करने, देखभाल करने, जापा बोलते ना जिसको, पता नहीं आपके भाषा में अलग अलग बोलते हैं, तो वो आती है टेक केयर करने के लिए। तो बोले अब वो आएगी तो आ करके फिर उसको जब जाएगी घर तो उसकी नज़र गड़ी होंगी, सोना कितना मिलेगा, साड़ियाँ कितनी मिलेंगी, चाबी देनी उसको पड़ेगी। बोले लो जी अच्छा जो सब बढ़िया बढ़िया सब ले जाएगी छांट करके, तो माल चला जाएगा मेरा। तो न जाने बैठी बैठी क्या कहानियां बना रही थी, बुद्धि उल्टा सोच रही थी। इतने में उसकी छोटी एक बहन आ गई वहां पर। ये कौन है? ये मन है जो सहारा देता है कि हाँ तू सही है, हाँ तू सही है। धुंधली ने कहा सारी समस्या बताई। बहन बोली हाँ 1 नंबर बात बोल रही है तू, एकदम करेक्ट, बड़ी दिक्कत है मुझसे पूछ, मेरे घर में तो बच्चों की लाइन लगी हुई है, और देख अभी भी मैं गर्भवती हूँ, तो एक बढ़िया ऑफर है मेरे पास। धुंधली बोली बताइए। ले एक्सचेंज ऑफर है, तू हमारा बालक ले ले और बदले में हमें धन दे दे, हमारे घर में बच्चों की कमी नहीं, तेरे घर में पैसा की कमी नहीं, तो अदला बदली कर लेते। धुंधली बोली पर आत्मदेव आएंगे पूछेंगे कि फल खाया? बोल देना खा लिया, बोल देना गर्भवती हूँ, नाटक में तुझे बता दूंगी कैसे कपड़ा बांध के रखना, कैसे गर्भवती महिला की तरह रहना, सब सारे गांव को चकमा दे देंगे, चिंता ना कर। आत्मदेव ब्राह्मण पूछेंगे, बोले उनको कह देंगे कि किसी साधु ने कहा है बच्चे में अच्छा संस्कार आए, इसके लिए पिताजी को 9 महीना बाहर जाकर के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, उनको वहां सेट कर दिया। दोनों ने खूब बढ़िया साठ गांठ बिठा ली, और फिर जब धुंधली की बहन से बेटा हुआ उसे लाया गया, दिया गया, धुंधली को सौंपा गया। आत्मदेव ब्राह्मण की खुशी की सीमा ना रही, बड़े खुश हुए, हमारे घर पुत्र प्रकट हुआ है, हमारा नाम आत्मदेव, हम इसका नाम रखेंगे परमात्मदेव। तो फिर से बोली बीच में, ऐसे कैसे रख लोगे? 9 महीना कष्ट हमने सहा, 9 महीना हमने झेला, और बेटे का नाम तुम अपने नाम पे रखोगे। आत्मदेव बोले देवी तू अपने नाम पे रख ले, इतने दिनों बाद घर में खुशी आई है, तू जो चाहे वो रख ले। बोले ठीक है, हमारा नाम धुंधली, तो हमारे बेटा का नाम धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, दोनों मैया बेटा एक नाम एक ही गुण, धुंधकारी नाम रखा गया। अच्छा जो फल बच गया था उसका क्या किया? उसको टेस्ट करने के लिए, भैया देखें बाबा जी भी कुछ दमदार है कि नहीं, वैसे तो फल दे दिया कि संतान होगी, देखे तो सही बाबा में कितना दम है, तो फल को गैया को खिला दिया, गौ माता को। साधु का फल विफल नहीं जा सकता, फल के माध्यम से गैया को भी एक बालक प्रकट हुआ, और बछड़ा नहीं मानव प्रकट हुआ, जिसके केवल कान गाय जैसे थे, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण महाराज। श्री गौकर्ण महाराज और धुंधकारी दोनों भाई भाई, लेकिन दोनों के संस्कार एकदम अलग। धुंधकारी मारने में निपुण था, गौकर्ण महाराज बचाने में निपुण थे।
ये पाप करने में निपुण था तो गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित, दोनों एक दूसरे के विपरीत। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज बड़े दुखी हुए धुंधकारी के संस्कारों को देख करके मार देता है, जला देता है, कहीं किसी से लड़ भिड़ाता है, साधुओं का अपमान कर देता है। खूब अवगुण थे उसमें, खूब पाप किए उसने जीवन में। अंत में आत्मदेव महाराज दुखी होकर के गोकर्ण महाराज का उपदेश गोकर्ण गीता प्राप्त करके घर त्याग करके चले गए। धुंधली का भी प्राणांत हो गया, बचे दोनों। अंत में इस धुंधकारी को भी वैश्याओं ने मिलकर के मार दिया। वैश्याओं का संग करता था। एक दिन वैश्याओं ने सोचा हमारे लिए चोरी करता है, इसके संग संग में हम भी फंसेंगे, इससे पहले मार ही दो। सब वैश्याओं ने मिलके इसे मारा और मरणोपरांत कर्म के अनुसार एक राक्षस बन करके धुंधकारी घूमता रहा। इसका उद्धार न हुआ तो गोकर्ण महाराज के पास आया, भ्राता भाई को बोला हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो। गोकर्ण महाराज ने कहा भी हम पिंडदान किए देते। बोले एक पिंडदान से कुछ ना होने वाला, हमारा पाप इतने हैं कि 100 बार करोगे तब जाके कोई चांस है कि हमारा कल्याण हो जाए। तो 100 बार पिंडदान किया धुंधकारी के लिए, तब भी कल्याण ना हुआ। तब अंत में उसके कल्याण के लिए क्या किया गया? श्रीमद् भागवत महापुराण, इस कथा का आयोजन गांव में किया। सबने सुनी। धुंधकारी बांस में बैठ करके सुनता है और 7 दिन में कथा सुन करके भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। पर धुंधकारी का कल्याण इसलिए हुआ भैया क्योंकि उसने कथा को केवल श्रवण न किया, उसने कथा को हृदयस्थ भी किया, अपने हृदय में उतारा। तो हम सब भी प्रयास करें, ज़्यादा नहीं तो कोई भाव जो हमें भाए, जो हमें अच्छा लगे, उसको हृदय में बिठाएं, उससे सीखें और उससे अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ कल्याण का रास्ता अपनाएं। ऐसा भाव रखते हुए आज के इस कथा के महात्म्य के प्रसंग को हम सब विश्राम की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रथम दिन भागवत के महात्म्य की चर्चा की जाती है। थोड़ा थोड़ा शास्त्र का परिचय, कौन सुना रहा है, किसे सुना रहा है, उसका ज्ञान दिया जाता है। तो नैमिषारण्य से ये कथा गंगा बही, सूत जी के द्वारा बहना शुरू हुई 88,000 ऋषियों तक। आगे सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को, वो आगे के प्रसंग में सुनाया जाता है। आप हम सब भी उसका श्रवण पान करेंगे। कथा का समय शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक है, क्योंकि फिर मंदिर में आरती का भी समय होता है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कथा का समय का ध्यान रखें। और वैसे भी आप सब तो यहीं रह रहे हो, तो कौन सा आपको कोई ड्यूटी से आना है, जॉब से आना है, तो यही है। जब आनंद आए यहाँ बैठ जाइए, पहले सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लीजिए और फिर कथा का रस लीजिए, और कथा के बाद फिर मंदिर की आरती का दर्शन करो। और प्रयास करो भैया, जो आए हो ना, कोई पुणे से, बम्बई से या दूर से, जो भी रिश्तेदार, अपने 24 घंटे का समय का थोड़ा उपयोग करो। केवल 3 घंटे ड्यूटी नहीं है, इसके अलावा भी अपना जो समय है। अब क्या होता, कथा में सब लोग आते हैं, परिवारजन आते हैं, बड़े दिनों बाद मिलते हैं। ब्याह शादी में तो फिर भी कोई बस 1-8 घंटे हाय हेलो करके चला जाता है। कथा में तो 7 दिन सब एक जगह एक सब विराजमान होते हैं। तो समय ये निकालिए, व्यर्थ की बातें कम करके थोड़ा भगवत चर्चा करो। आज क्या सुन लिया, उस पर क्या अच्छा लगा, उस पर चर्चा करो। आपको क्या याद है वो बताइए, हमें क्या याद है वो बताइए। चलो थोड़ा सब लोग बैठ जाएं, कथा के अलावा भी सब परिवार बैठ करके थोड़ा संकीर्तन कर ले, कुछ भजन गा लें, कुछ नाम कर ले, जाप कर ले। अपने 7 दिन को एकदम भक्ति में बनाइए, पूरा इसका उपयोग करिए, भरपूर उपयोग करिए। ऐसा हम आप सबसे प्रार्थना करते हुए कल पुनः सब उपस्थित होकर के इस कथा प्रसंग का सब लोग रसपान करेंगे। आइए आज की इस कथा को विराम की ओर ले जाने से पहले 2 मिनट सभी हरिनाम संकीर्तन करते हुए विश्राम की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
संकीर्तन की। आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं दक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्रवणाश्च मुखां दग्निराजायत। श्री हरिदा